चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई है। राजधानी रांची के एक होटल में कांग्रेस विधायकों का जुटान हुआ है। इसी होटल में कांग्रेस विधायकों को ठहराया गया है। पार्टी प्रत्याशी प्रणव झा को जीत दिलाने को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। इसके बाद सभी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इधर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही कहा कि बीजेपी दोहरी चरित्र वाली पार्टी है। बंधुदा क्या बोले नहीं बोले उनसे आप पूछिए। अब वो क्या बोले तो मैं उनको जवाब नहीं, मतलब क्या दे सकता हूँ। एक ही पार्टी में एक ही तो नहीं, कोई संपर्क में है बीजेपी से आप लोगों के? देखिए, संपर्क में रहता तो मोबाइल ऑन रखता ना। अब जब मोबाइल ही बंद कर दिया उन लोगों ने। हम प्रत्येक विधायक से बात करना चाह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, आप ठीक है कि नहीं है। होनी चाहिए बिल्कुल हेल्थ चेकअप अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, मैं बाई फोर्सली में जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ अगर मैं देख रहा हूँ अगर 1-2 घंटे तक उनका मोबाइल नहीं खुलता है तो मैं बाई फोर्सली जाऊँगा रेडिसन, क्योंकि उनकी जान माल की रक्षा करने की जवाबदेही मेरी है। वो स्वस्थ रहें ये मैं चाहता हूँ। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा है और हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूती से, बहुत इत्मीनान से हम जीतेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना था वो जाल में वो खुद ही फंस गई है। हॉर्स ट्रेडिंग का जनक भारतीय जनता पार्टी है और वो ये सोचता था कि हम ऐसे उम्मीदवार को लाएं जो उम्मीदवार के माध्यम से हम इजी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकें। मैं आदरणीय नाथवानी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। भगवान उनको अडानी और अंबानी से बड़ा व्यापारी बनाए, लेकिन राजनीति के बाजार में खरीद बिक्री नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को बंधक बनाया है। उससे प्रतीत होता है कि उनके सामने हार का भय बहुत जोर है और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डरे और सहमे लोग कभी युद्ध के मैदान में जीत नहीं सकते हैं। अपने जहाँ रहते हैं अपने आवास पर ही रहेंगे। कल एक साथ जाकर के वोटिंग करने का तय हुआ है, वो हम लोग साथ जाके वोटिंग करेंगे। उम्मीद है कि अब महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत तय हो जाएगी? 100% उम्मीद है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन बीजेपी की रणनीति को लेकर क्या कहेंगे? तमाम विधायकों को होटल में रखा गया है। कितना रणनीति बनाए, आंकड़ा कहाँ से पूरा होगा? आंकड़ा नहीं लग रहा है कि पूरा होगा। महागठबंधन पूरा इंटैक्ट है। बीजेपी ने जो है नाथवानी जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बीजेपी के समर्थन में, तो स्वाभाविक बात है इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया ताकि लोगों के साथ वो इंडिपेंडेंट के तौर पर वो संबंध स्थापित कर सके। आज चूँकि वो झारखंड में आगे भी 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो ढेर सारे एमएलएस के साथ, लोगों के साथ उनकी संपर्क है, अपनी व्यक्तिगत संपर्क है। उस व्यक्तिगत संपर्क की इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन इससे महागठबंधन का गणित नहीं बिगड़ेगा? नहीं, हमें नहीं लगता है जो महागठबंधन का गणित कोई बिगड़ेगा। हम लोग आशा करते हैं जो कल प्रणव झा जी जीते। इसी खबर पर लाइव हमारे साथ सहयोगी नवीन शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं नजर आ रही है। सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट किया गया। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मैं लगातार जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। जिस तरीके से बीएनआर में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहे, माले के विधायक जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे। इसके साथ ही राजद के विधायक भी वहां पर पहुंचे। सभी लोगों ने एक साथ लंच किया और कहीं ना कहीं ये रणनीति तय हुई है कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है आज रात भी बीएनआर में ही बिताएंगे। सभी लोग इंटैक्ट है। कांग्रेस किसी भी तरीके से सेंधमारी नहीं चाहती। बहरहाल मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं और मुख्यमंत्री आवास पर फिर एक बार संयुक्त रूप से महागठबंधन की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और उसके पहले विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर जहाँ चहलकदमी जो है इस वक्त बढ़ गई है। तमाम विधायक जो हैं वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास पहुँच रहे हैं। अभी तक अगर बात करूँ तो जो मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के वो लोग पहुंच चुके हैं। जेएमएम के विधायक जो हैं वो लगभग जो है विधायक पहुंच गए हैं। कई विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के विधायक और राजद और माले के विधायक भी अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। लगभग 6:30 बजे जो है बैठक शुरू होगी और उसके बाद
फाइनल रणनीति, फाइनल मंथन, ये कह सकते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। और आज की जो रात है वो तय होगा कि कल राज्यसभा से कौन 2 प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे, राज्यसभा में जाएंगे। जाहिर तौर पर इसके लिए रणनीति का आखिरी दिन है और यही आखिरी दिन में ये कह सकते हैं कि जो महागठबंधन है वो पूरी तरह से अपने इंटैक्ट और कहीं ना कहीं अपने एकजुटता का सबूत भी दे रहा है। जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस और राजद माले जो हैं उनके विधायक जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग इंटैक्ट हैं। लेकिन देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को रेडिशन में नहीं रुकवाया है जिशान। आपको इस बात को भी देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अभी भी एक वहम है कि क्या राज्यसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी जीतेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को होटल बीएनआर में रखा है। पिछले 2 दिन से कांग्रेस के तमाम विधायक बीएनआर में हैं। आज रात भी बैगन बैगेज के साथ सभी विधायक पहुंचे हैं बीएनआर। सभी विधायक वहीं मौजूद है, पूरे दिन वहीं मौजूद थे, अब बैगन बैगेज के साथ पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर तमाम विधायक, अब चूंकि वहां बैठक थी, वहां पर पीपीटी के माध्यम से ये बताया जा रहा था विधायकों को कि जो प्रक्रिया है, पोलिंग प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव को लेकर के, उस पोलिंग प्रक्रिया को जो है समझाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, बहुत पेचीदा होता है राज्यसभा चुनाव, बहुत सारे नए विधायक भी है। फर्स्ट वरीयता, सेकेंड वरीयता, आपको वोटिंग कैसे करना है, फर्स्ट पहली वरीयता में आप किसको स्थान देंगे, दूसरी वरीयता में किसको स्थान देंगे, कितने पॉइंट से जो है राज्यसभा का जो चुनाव हो जाता है, पूरा गणितीय जो है वो पूरा उसका जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरा गणितीय है, सांख्यिकी तौर पर है। यही वजह है कि इस चीज़ को जो है कई विधायकों को जो है वो समझाया जा रहा था बैठक में। हालांकि अब बैठक कांग्रेस की भी वहाँ खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर में कांग्रेस के जो विधायक हैं, प्रभारी के राजू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। कई कांग्रेस के बड़े नेता इन दिनों दिल्ली और बिहार से आकर के कैंप किए हुए हैं झारखंड में। अजय शर्मा लगातार 1 सप्ताह से यहीं पर बने हुए हैं। इसके अलावा जो है अखिलेश सिंह जो हैं वो भी आज बिहार से यहाँ पर पहुँचे हैं। कई बड़े नेता जो हैं लगातार कैंप किए हैं। के राजू जो हैं वो पिछले 1 हफ्ता से लगातार झारखंड में ही कैंप किए हुए हैं। तो सेंधमारी किसी भी हाल में कांग्रेस इस बार नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस साल लगातार सवाल उठ रहा था कि क्या जो सेंधमारी है, क्या कांग्रेस के जो 16 विधायक है वो इंटैक्ट हैं, गठबंधन का छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस एक मैसेज जरूर देने का भरसक प्रयास कर रही है कि वी आर इंटैक्ट, कि हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। और मेरे अंदर मतलब कम से कम जो कांग्रेस के 16 विधायक हैं उनमें किसी तरीके का कोई जो है सेंधमारी नहीं होगा, बिखराव नहीं होगा। माफ कीजिए, बिखराव शब्द ज़्यादा सटीक है कि उनमें बिखराव नहीं होगा। यही वजह है कि के राजू को एक इलेक्शन एजेंट बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉनिटरिंग जो है किस तरीके से हो रहा है। पहली बार मॉनिटरिंग दिल्ली स्तर से हो रही है, होगी। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का यही है पूरा हिसाब किताब, गुणागणित। चूंकि कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी अपनी तैयारी मजबूत कर चुका है। मुख्यमंत्री को नेतृत्व सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही तमाम चीजें होनी है। कांग्रेस भी इस बात को लेकर के जो है आश्वस्त, हाँ, कांग्रेस की केंद्र की राजनीति कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड शिफ्ट कर चुकी है और राज्य शिफ्ट कर चुकी है। और यही वजह है कि इस मामले में किसी भी तरह से कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती है और अपने जो विधायक है उनको एकजुटता के साथ एक ही जगह रहे, इसे लेकर तमाम तैयारियां की गई। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।